हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12th इंग्लिश के 20 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है, 20 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। और बात करें यार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो पेपर पे आपकी इंग्लिश के पेपर पे 3 आते हैं और 3 मार्क्स आपको इनसे मिलते हैं। ठीक है, 3 पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, जिनसे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे। ठीक है, इनसे फंसेंगे जरूर आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लिए पिछले वर्षों के जो इंग्लिश के पेपर है उनसे धूड़ धूड़ के निकाले। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन एक एक को आपको तैयार जरूर करना है। ठीक है, एक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दो दो तीन तीन बार पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, तो आपको तैयार जरूर करना है। तो चलो देखते हैं 20 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो देखो, सबसे पहले बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये होता क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स होता है, जैसे मान लो आपको कोई एक सेंटेंस दिया जाए, देख सकते हो ये पूरा एक सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को आप एक शब्द में कैसे लिख सकते हो। मतलब पूरा एक सेंटेंस है, अगर हम उस सेंटेंस को एक शब्द में बताएं, एक शब्द में उसको बयान करें, तो कैसे कर सकते हैं। तो उसी का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, और एक एक को तैयार जरूर करना। तो देखो, पहला है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, कह रहा है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। आपको ये एक सेंटेंस दिया गया, इसको आपको एक शब्द में लिखना है। देखो, कहा गया वन हु, मतलब ऐसा कौन है जो कि बिलीव नहीं करता एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, अर्थात ऐसा कौन है जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता। तो कौन होता है, नास्तिक। हिंदी पे कहें तो इसे इंग्लिश पे कहा जाए तो एथीस्ट। ठीक है, ATHEIST, एथीस्ट मीन्स होता है नास्तिक। तो ये जो एथीस्ट होगा ये एक शब्द होगा, मतलब इस पूरे सेंटेंस का एक शब्द है एथीस्ट। ठीक है, इससे आप बयान कर सकते हो एथीस्ट मतलब नास्तिक। तो आप कह सकते हो नास्तिक क्या होता है, जो भगवान को नहीं मानता। ठीक है, तो सिंपल यही है, ये वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, तो आपको सिंपल लिख देना एथीस्ट। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, तैयार कर लेना। ठीक है, अगला है स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, आपसे कहा गया स्टोरी ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी पर्सन की स्टोरी है जो वो अपने लिए लिखता है। हिमसेल्फ कहा गया ना, हिमसेल्फ मतलब अपने लिए लिखता है। तो अपने लिए लिखी गई स्टोरी को कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, मतलब आत्मकथा। ठीक है, देख सकते हो स्टोरी ऑफ अ पर्सन, मतलब कोई पर्सन अपनी स्टोरी लिख रहा है। ठीक है, बाय हिमसेल्फ अपने लिए, तो उसे कहा जाता है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, जो अपने लिए या हिमसेल्फ के लिए लिखी जाती है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। तो इसका ये हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। अगला है ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अनमैरिड है, तो उसे आप क्या कह सकते हो, कुंवारा। तो वही चीज इसका क्या हो जाएगा, बैचलर। बैचलर मीन्स होता है कुंवारा। ठीक है, अगला है वन हु लव्स बुक्स, मतलब ऐसा कौन है जो बुक्स से लव करता है, उसे आप क्या कहोगे। तो उसे हम कहेंगे बिब्लियोफाइल। ठीक है, बिब्लियोफाइल मतलब कि पुस्तक प्रेमी या बुक से प्यार करने वाला। ठीक है, तो वन हु लव्स बुक्स मतलब बिब्लियोफाइल। ठीक है, आपको हिंदी में अर्थ नहीं लिखना रहेगा, यहाँ पे हिंदी पे अर्थ आपको बता रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, आपको सिंपल जब ये दिया जाए पेपर में वन हु लव्स बुक्स, तो आपको सिंपल बिब्लियोफाइल लिख देना है। ठीक है, अगला है द लाइफ हिस्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। अब की बार लाइफ हिस्टोरी लिखी जा रही किसके लिए, समवन एल्स, किसी अन्य के लिए। जब किसी अन्य के लिए लाइफ स्टोरी लिखी जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जीवन कथा, मतलब बायोग्राफी। ठीक है, देख सकते हो ये लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, तो इसका हो जाएगा बायोग्राफी। और ऊपर क्या था, स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसमें खुद के लिए लिखा जा रहा था, लेकिन इसमें समवन एल्स मतलब किसी अन्य के लिए, तो इसमें हो जाएगा बायोग्राफी, जीवन कथा। ठीक है, उसमें था ऑटोबायोग्राफी। अगला ए पर्सन हु इज वेरी सिंपल एंड इजिली बिलीव्स वाट एवर इज टोल्ड, मतलब ऐसा पर्सन जो कि वेरी सिंपल है और इजिली बिलीव कर लेता है, अर्थात इजिली विश्वास कर लेता है। इज टोल्ड मतलब किसी की बात का वो तुरंत विश्वास कर लेता है, तो उसे कहेंगे त्वरित विश्वासी, मतलब क्रेड्यूलस। ठीक है, CREDULOUS, ये यहाँ पे देख लेना CREDE। ठीक है, देखो फिर से लिखे दे रहे हैं, अगर समझ में ना आ रहा हो तो CREDULOUS। ठीक है, क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस मीन्स होता है त्वरित विश्वासी, या कह सकते हो तुरंत विश्वास कर लेने वाला। ठीक है, क्योंकि कहा गया था इजिली बिलीव्स, जो तुरंत विश्वास कर ले, तो सिंपल उसे कहेंगे क्रेड्यूलस। तो ये थे 6, अभी और जो 14 बचे उनको भी देख लेते, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और एक एक को तैयार करना है। ठीक है, आप देखो, देखते हैं अगले, स्क्रीनशॉट ले लो।
आप देखो जो आगे हमारे पास है, ठीक है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। अगला नंबर देखो, ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। आपसे अगला कहा गया ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स होता है प्रजातंत्र, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल का डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, ठीक है। अगला देखो, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है, एक ऐसी स्पीच जो डिलीवर की जाए विदाउट प्रिपरेशन अर्थात बिना किसी तैयारी के, ठीक है, तो वो मतलब तुरंत की जा रही है स्पीच, ठीक है, डिलीवर, तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, एक्सटेम्पोर, ठीक है, एक्सटेम्पोर मीन्स होता है तत्कालिक या तुरंत, ठीक है। तो एक ऐसी स्पीच जो कि डिलीवर की जा रही है विदाउट प्रिपरेशन बिना किसी तैयारी के, ठीक है, तो उसे लिख सकते हो एक्सटेम्पोर मतलब तत्कालिक, ठीक है। अगला नंबर देखो, डेट इज फिट टू बी ईटेन, ठीक है, ऐसे मतलब जो कि फिट है हमारे शरीर के लिए, फिट है टू बी ईटेन, तो उसे क्या कहोगे, खाद्य पदार्थ या खाने योग्य पदार्थ, ठीक है, तो इस पे लिख सकते हो डेट इज फिट टू बी ईटेन, इडिबल खाद्य पदार्थ। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है या इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, विच इज फिट टू ईट और कंज्यूम, चाहे ये पूछा जाए डेट इज फिट टू बी ईटेन या आपसे कहा जाए विच इज फिट टू ईट और कंज्यूम, तो इसके लिए भी यही आपको लिखना है, इडिबल मतलब खाद्य पदार्थ या खाने योग्य, ठीक है, दोनों एक ही है, बस आपसे दोनों टाइप से पूछा जा सकता है। देख सकते हो दोनों पूछेंगे मतलब तीन तीन चार चार बार, इसलिए बता रहे हैं दोनों तरह से, क्योंकि किसी बार 3-4 वर्षों में ये पूछा गया, किसी बार 3-4 वर्षों में ये पूछा गया है। तो दैट इज फिट टू बी ईटेन मतलब इडिबल खाद्य पदार्थ है खाने योग्य, विच इज फिट टू बी ईट और कंज्यूम इडिबल खाद्य या खाने योग्य, ठीक है। अगला नंबर देखो, वन हु बिलीव्स इन फेट मतलब जो कि बिलीव्स करता हो कि इसमें फेट अर्थात भाग्य पर, तो वो हो जाएगा फैटालिस्ट मतलब भाग्यवादी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा फैटालिस्ट, ठीक है। अगला, एनीथिंग विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ठीक है, एनीथिंग विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, तो जो लॉ को तोड़ता हो उसका क्या हो जाएगा, इलीगल मतलब गैर कानूनी, ठीक है, तो सिंपल ये हो जाएगा, एनीथिंग विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ मतलब वो क्या कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, इलीगल, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये वाले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए, ठीक है, जितने भी बता रहे हैं सब मतलब 2-2 3-3 बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में भी फंस सके। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो आगे देखते हैं, ठीक है, जो बचे हुए हैं। अगला है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, तो इसका क्या हो जाएगा, इनकॉरिजिबल, ठीक है, इनकॉरिजिबल जिसका मतलब होता है असुधार्य, जो सुधारा ना जा सके, कहा गया ना विच कैन नॉट बी करेक्टेड जिसे सुधारा ना जा सके, तो इनकॉरिजिबल मतलब असुधार्य मतलब उसे सुधारा नहीं जा सकता। अगला है विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिसे बिलीव करने में डिफिकल्ट हो कठिनाई हो तो उसे कहते हैं इनक्रेडिबल अविश्वसनीय मतलब जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता। अगला है विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता मतलब इलेजिबल अपठनीय, ठीक है, इलेजिबल हो जाएगा इसका अपठनीय। अगला ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर मतलब ऐसा लैंड जो कि वाटर से घिरा हुआ हो, उसके चारों ओर सराउंडेड मतलब चारों ओर वाटर हो, तो उसे कहते हैं आइसलैंड द्वीप, ठीक है। अगला है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम मतलब ऐसा कोई है जो कि प्रेजेंट अर्थात उपस्थित रहता है एवरीवेयर हर जगह और सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम में हर जगह उपस्थित कौन रह सकता है, जो सर्वव्यापी होगा या भगवान कह सकते हो, तो सिंपल ये क्या हो सकता है, ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी जो सभी जगहों पे उपस्थित है, ठीक है, तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम मतलब ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी, ठीक है। अगला है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसे देखा नहीं जा सकता, ठीक है, कह रहा है ना दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा, ओपैक क्यू, ठीक है, OPAQUE, ठीक है, ये मीनिंग देख लेना, अपारदर्शी, ठीक है। तो ये थे और अभी 2 बचे हैं, ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आप देखो जो बचे उन्हें भी देख लेते हैं। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे तो जरूर तैयार करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख सकते हो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, ठीक है, ये वाला बहुत बार पूछा गया, इसका होगा पैनासिया रामबाण मतलब ऐसा इलाज जो कि एकदम रामबाण इलाज हो, ठीक है, तो वही चीज़ है रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, जो सभी डिसीजेज को क्या करे, नष्ट कर सके, तो वो क्या होगा, पैनासिया रामबाण, ठीक है। अगला है ए पर्सन हु लव्स हिज आउन कंट्री मतलब ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री से क्या करता है, लव करता है, प्रेम करता है, तो वो क्या होगा, पैट्रियोट अर्थात देशभक्त होगा, ठीक है। ए पर्सन हु लव्स हिज आउन कंट्री मतलब जो कि अपनी स्वयं की कंट्री से लव करता हो, तो वो होगा पैट्रियोट देशभक्त, ठीक है। तो देख सकते हो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, और तैयार एक एक को जरूर करना।
तो देखो और देख लो यहाँ पे। और आपको यहाँ पे एक बार डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उससे भी चेक कर लेना। उसमें आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।